आज के इस एपिसोड में हम लोग राम नाम की महिमा का विस्तार से जो है वर्णन करेंगे। राम नाम की महिमा को अनंत बताया जाता है। राम के पंचा जो यानी वेद पुराणों के को मत करके शिव जी ने जो रामचरितमानस का निर्माण अपने हृदय में किया था और जिसके माध्यम से उन्होंने पंचामृत को जो है पार्वती जी को सुनाया था, तो उसमें कथामृत, नामामृत, प्रेमामृत, कृपामृत, रूपामृत, ये 5 प्रकार के अमृत जो है प्रकट हुए, उसी में से ये नामामृत। तो नामामृत की महिमा यही मह रघुपति नाम उदारा अति पुनीत पावन श्रुति सार। यानी यह राम नाम जो है सभी वेद पुराणों का सार है, उसका निचोड़ है। यानी ये सार तत्व है, यह राम का स्वरूप ही है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं। समुझत सरिस नाम अरुनामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। यानी अगर हम राम का नाम लेते हैं तो राम जो है इस नाम के पीछे पीछे यानी इनका इस राम नाम का यानी अपने नाम का अनुसरण करते हैं। जो भी भक्त राम कह के पुकारता है तो राम शब्द सुनते ही भगवान श्री राम जो है दौड़े हुए चले जाते हैं। भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल ऋषि। यह मानस की चौपाई है। यानी जो कोई भी भाव से यानी प्रेम से, कुभाव से यानी द्वेष से, अनख क्रोध में अथवा आलस्य के साथ राम नाम का उच्चारण करता है, इसका जप करता है, उसका जो है चारों दिशाओं में मंगल होता है। कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं होता है, कहते हैं ये तो अर्थवाद का मतलब ये महिमा को जो है केवल प्रसारित करने के लिए, प्रचार के लिए ऐसा कहा गया है, ऐसा कुछ होता नहीं। जबकि जिन्होंने अनुभव किया है, स्वयं जो गोस्वामी जी, उनसे भी यह प्रश्न लोगों ने पूछा था कि गोस्वामी जी की उम्र तो बहुत लंबी थी, लगभग 126 वर्ष की जो है। तो जब उनके जीवन में चमत्कार घटने लगे तो लोगों ने रहस्य पूछा कि आपके इस साधना के सफल होने का रहस्य क्या है। तब गोस्वामी जी ने स्वयं बताया था कि नाम महिमा, नाम पर मेरा अटूट विश्वास। फिर लोग सोचे कि साधना को गोपनीय रखा जाता है, इसलिए अपनी साधना को छिपा रहे हैं, रहस्य को छिपा रहे हैं, बताना नहीं चाहते। फिर तुलसीदास जी ने शिव जी की शपथ लेकर जब लोगों को विश्वास दिलाया कि कोई गुप्त रहस्य नहीं है, राम नाम ही मेरी जितनी भी सिद्धियां प्राप्त हैं उनका राम नाम ही कारण है, तब लोगों को विश्वास। बात यह है, कहा गया है कि यही कलिकाल में साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिर गाई राम ही संतत सुनी राम गुण ग्राम ही। यानी इस कलिकाल में न हम जप कर सकते हैं, न तप कर सकते हैं, न यज्ञ कर सकते हैं, हो तो सब रहा, लेकिन कलिकाल के प्रभाव की वजह से मानस इतना कलुषित हो चुका है कि कोई भी क्रिया करने के लिए सामग्री चाहिए, तो जो सामग्री है वो भी दूषित है। जिस शरीर से हम योग कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, मन जो है शांत रहता नहीं।
शरीर शुद्ध रहती नहीं, बुद्धि कहीं दौड़ती है। तो इसलिए कलयुग में बताया गया है कि यह सब चीजें जो है शुद्धता की कमी है। इसलिए कोई भी जो शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं उनका जो है हमें पूर्णतः फल प्राप्त नहीं होता है। और चूंकि अन्य साधन जो हैं वो सभी लोग कर भी नहीं सकते, तो कलयुग में सबसे सरल साधन बताया गया है कि राम का नाम लीजिए। अगर आप जो है आपका मन शांत है तो राम का नाम का जप कर कीजिए, और अगर आप जो है दुख में है तो राम नाम को रटिए, यानी कष्ट आर्त के साथ जो है उसको रटिए। और अगर जो है उत्साह है आपके अंदर, आनंद है, तो राम नाम में रमिए, रमण कीजिए। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने यही कहा है, राम राम जप, राम राम रट, राम राम रम। तो तुलसीदास जी की ये मान्यता है। इसके विपरीत कबीरदास जी की मान्यता है कि राम नाम जपने से क्या होगा, माला तो कर में फिरे, जीह फिरे मुख माहि, मनवा तो 34 फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि माला हाथ में फेरी जा रही है, जीभ मुंह में, जीभ से उच्चारण हो रहा है राम नाम का, और मन जो है इधर उधर भटक रहा है, इससे तो कुछ नहीं होता है। लेकिन तुलसीदास जी की मान्यता इसके बिल्कुल विपरीत है। तुलसीदास जी की मान्यता है कि इसी जीभ से जप करके ही जो है नाम जीह जप जागहि जोगी, विरति विरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव अनुपा, अकथ्य नाम नाम न रूपा। जो योगी लोग हैं, जो निर्गुण के उपासक, वो भी इसी जीव से जो है जिह्वा से राम नाम का जप करके ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं और अपनी सभी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हमारे पास जीव है और हमारा हाथ, तो हम मन से तो जो जाप करेंगे, हमारी जीभ का भी उपयोग होना चाहिए, हमारे हाथ का भी उपयोग होना चाहिए। हम कर रहे हैं, अगर इसको दिखावा भी कोई मानता है तो भी हमें करना चाहिए। हम इतना दिखावा, दंभ और पाखंड जो अन्य चीजों में करते हैं, तो भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए अगर हम दिखावा भी कर रहे हैं, तो राम नाम जो है इतना प्रभावी है कि वह हमारे अंदर जो विकार हैं उसको स्वयं दूर कर देगा। राम नाम के प्रभाव से हमारा जो दंभ है, पाखंड है, वो भी दूर हो जाएगा। इस तरह से इसमें तुलसीदास जी तीन जो है, रामायण, कृष्णायन और जो है नृसिंहायन, यानी तीन जो युगों का वर्णन करके राम नाम की महत्ता को बताया है। त्रेता युग में तो राम स्वयं ही प्रकट ही हुए थे। सतयुग की तुलना जो है उन्होंने, सतयुग में नृसिंह भगवान जो है प्रकट हुए थे भक्त प्रहलाद के। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरहरि प्रकट किए प्रहलादा। तो इस तरह से अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने स्वयं जो है नृसिंह भगवान का जो है अवतार लिया था। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद पालई दली सुरसाल। यानी राम नाम ही नर केसरी है, यानी नृसिंह भगवान है, और हिरण्य कश्यप जो है वही कलिकाल है, यानी वही कलयुग है। और जो जितने भी भक्त जन जो जाप करते हैं राम नाम का, वही प्रहलाद हैं। तो देवताओं के शत्रु हिरण्य कश्यपु का वध करके, राम नाम यही हिरण्य कश्यपु का वध कर देता है। कलिकाल क्योंकि जो हिरण्य कश्यप है उसका वध करके अपने भक्तों की रक्षा करता है। इसी तरह से कृष्णायन के रूप में
तुलसीदास जी कहते हैं, एक और उदाहरण देते हैं, जन मन मन कंज मधुकर से जी है जसोमति हरि हल तक। यानी द्वापर युग में जिस प्रकार से यानी कृष्ण भगवान ने जसोदा जी, यानी जब वो नंद जी के यहाँ से कृष्ण भगवान यहाँ जब उनका जन्म हुआ था कारागार से, और उनके पिता वसुदेव जी उनको जो है नंद जी के यहाँ ले गए और जसोदा जी सो रही थी, उनके पास सुला दिए। तो फिर जसोदा जी को कृष्ण भगवान ने ही जगाया था। उसी का उदाहरण देते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कलयुग में जो जन है, यानी जन का मतलब भक्त, जो जन है उनका मन ही जो है वही कंज, जन मन मन जो कंज मधुकर से, यानी भक्तों का जो मन है, सुंदर मन है, वही कमल है। भक्तों का मन ही सुंदर कमल है। हे श्री राम जी, आप ही जो है मधुकर बन जाए। यानी यहाँ उल्टा वो कहा गया है कि कलयुग में भक्तों का मन इतना कलुषित होता है कि वह जो है आपकी भक्ति तो कर नहीं सकते, तो आप ही जो है कृपा करके जो भक्तों का मन है, कमल रूपी मन पर जो है आप मधुकर बन के, भंवरा बन के आप स्वयं मड़राइए, और भक्तों की जीभ, हम लोगों की चटोरी जीभ है कलयुग, यह वासना की तरफ ही जाती है। इस वासना युक्त जीभ को जो है आप जगाइए, यह आपके नाम में जो है रुचि लेकर जबरन जो है आपके नाम का जप करे, जिससे कल के सभी मल जो है उनका नाश होता है। इस तरह से तुलसीदास जी यह शरणागति का मार्ग अपनाते हुए भगवान से स्वयं प्रार्थना किया है, हे भगवान, हम लोगों का मन रूपी कमल जो है, इस पर आप स्वयं भंवरा बन के मड़राइए, और हम लोगों की जीभ पर जो हम लोगों को प्रेरित करिए कि हम लोगों की जीभ स्वयं जो है आपके नाम का जप करे, जिससे जीव का कल्याण हो और उसका अंतःकरण पवित्र। इस प्रकार से तुलसीदास जी की मान्यता है कि हमें जो है जाप करना चाहिए। वाचिक जाप अगर हम कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन उपांशु जाप यानी केवल होठ हिल रहा है वो भी ठीक है, और अगर हम मानसिक जाप कर रहे हैं तो भी ठीक है। वैसे शास्त्रों के अनुसार जो है वाचिक जाप जो है सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है, उपांशु जाप उससे 10 गुना श्रेयस्कर माना जाता है, और मानसिक जाप जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन तुलसीदास जी की मान्यता है कि यह केवल शास्त्र के हिसाब से इसका निर्धारण नहीं होगा। इसका निर्धारण तो होगा कि भक्त या जन जो है उसकी स्थिति क्या है, वह किस घाट का प्राणी है। तुलसीदास जी जो कहते हैं, भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दिसि। यह तो दूधमुहे बच्चे की बात है कि अगर बच्चा दूधमुहा है, जिसको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं, न उसको अपने किसी प्रकार की उसके पास शक्ति है, ऐसे अशक्त बालक की बात हो रही है। जैसे एक दूधमुहा बच्चा अपने माता या पिता या दोनों को पुकारता है, तो माता पिता उसके गुण को नहीं देखते, उसकी शक्ति को पर विचारण नहीं करते, बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए लक्ष्मण जी दूधमुहा बच्चे जैसे हैं भगवान के लिए। कोई भी किसी भी संकट में जब भी लक्ष्मण जी पड़ते हैं, भगवान जो है उनके संकट में पड़ने के पहले भगवान जो है वो समझ जाते हैं और उस हिसाब से उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। मानस में कहा भी गया है कि एक पिता के विपुल कुमारा
हो ही पृथक गुणशील अचारा। कोई पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता, को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने जानन पुत्र धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। यानी एक पिता के कई लड़के, कोई पंडित है, कोई धनवंत है, कोई ज्ञानी है, कोई तपस्वी है, कोई दानी है, कोई सर्वज्ञ है, तो सब अलग अलग गुणों से संयुक्त, अलग अलग गुणों से शोभायमान है। तो पिता तो सबको प्रेम करता है, लेकिन उसमें से कोई ऐसा भी पुत्र है जो मन वाणी कर्म से जो है केवल पिता पर ही आश्रित, सपने हूं जानन दूसर धर्म। यानी उसके पास उसका कोई गुण नहीं, वो जानता ही नहीं है और किसी गुण, पिता माता को छोड़ के कुछ नहीं जानता है। वह शिष्य जो है अपने पिता को प्राण के समान, और पुत्र तो प्रिय है लेकिन वह प्राण के समान प्रिय है। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति आना। किस लिए है? क्योंकि वो अयाना है, यानी नासमझ है, उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास बल नहीं है, उसके पास शक्ति नहीं है। इसलिए परशुराम जी से श्री राम परशुराम जब संवाद हो रहा था, उस समय भी श्री रामचंद्र जी ने इसका जो है विश्लेषण किया था। परशुराम जी जब लक्ष्मण को कह रहे थे कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे, यह जो है बालक बहुत ही उद्दंड है। तब जो है श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी से कहा था कि नाथ करिए बालक पर छोहो, सूध दूध मुख करिए न को। जव पय प्रभु प्रभाव कछु जाना, तव की बराबर करत आना। यानी हे नाथ जो है आप इस बालक को जो है क्षमा करिए, इस पर जो है क्रोध मत करिए, इस पर कृपा कीजिए। यह जो है सूद है यानी सीधा है, और दुधमुहा बच्चा है मेरा। परशुराम जी ने कहा कि तुम कह रहे हो दुधमुहा बच्चा है, और ये जो है विष जैसी वाणी बोल रहा है, ये उद्दंड बालक। फिर श्री रामचंद्र जी ने कहा जव पय प्रभु प्रभाव कछु जाना, तव की बराबरी करते आना। हे प्रभु, यदि आपका यह कुछ प्रभाव जानता तो क्या ये आपकी जो है बराबरी करता? आपकी बराबरी इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये आपके प्रभाव को नहीं जानता, यह अयाना है, यानी ये नासमझ है। एक तरह से भगवान ने व्यंग ही किया। जो ईश्वर के प्रभाव को जानता है, जो श्री राम के प्रभाव को जानता है, उसके आगे जो है लक्ष्मण जी दूसरे किसके प्रभाव को जानेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि तुलसीदास जी ये जो कह रहे हैं, भाय कुभाय अनख आलसम, नाम जपत मंगल दिशि दसम, यह उस दुधमुहा बच्चे के लिए सत्य है। यानी अगर हमारे अंतःकरण की स्थिति ऐसी है कि हम दुधमुहा बच्चा हैं, हमें यह अगर आभास हो रहा है कि हम जो क्रिया कर रहे हैं ईश्वर की शक्ति पाकर ही क्रिया कर रहे हैं, क्रिया करने के लिए हम शक्तिमान हो रहे हैं, तब तो यह जो चौपाई है कि हमारे लिए जो है फलदायी होगी, इसकी फलश्रुति हमको प्राप्त होगी। लेकिन अगर हमारी स्थिति उलट है, हम अपने को ज्ञानी समझ रहे हैं, बलवान समझ रहे हैं, क्रियाओं का कर्ता समझ रहे हैं, तो यह हमारे लिए लाभकारी नहीं। और दूसरे तरफ कबीरदास जी जो कहते हैं कि माला तो कर्मे फिरे जी फिरे मुँह माय, मनवा तो चौंतीस फिरे यह तो सुमिरन नाय। यह भी सही है, लेकिन कबीरदास जैसे जो सिद्ध लोग, योगी लोग हैं, जो निर्गुण शाखा के हैं, जो ध्यान लगाने में सक्षम है, अनहद नाद को सुनने में सक्षम है, उनके लिए यह जो है अनहद नाद उनके लिए जो फलदायी होगा। आम आदमी या आम भक्त जो अनहद नाद को नहीं सुन सकता है, उसके लिए कबीरदास जी
जो सूत्र देते हैं वह कभी भी फलदायी नहीं। इसलिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, वह जो है शिष्य के या जो जन है उसके मन स्थिति, अंतःकरण की जो स्थिति है उसके आधार पर उसका निर्धारण हो। अब हम जो है राम नाम यानी राम को निर्गुण रूप में और सगुण रूप में दोनों रूपों में पूजा जाता है। तो सगुण और निर्गुण राम जो है, ये नाम जो है सगुण का समर्थन करता है कि निर्गुण का समर्थन करता है, इस पर मानसकार की क्या दृष्टि है उसका वर्णन जो है करेंगे। नाम रूप दुई ईस उपाधि, यानी नाम और रूप के साथ जो ईश्वर होता है, जो श्री राम है, वह जो है सगुण कहे जाते हैं, और नाम रूप से इतर जो ईश्वर है, निराकार ईश्वर है, वह निर्गुण राम कहे जाते हैं। तो तुलसीदास जी की मान्यता यह है कि नाम जो है दोनों का प्रबोधक है। जो निर्गुण उपासक हैं वो भी राम नाम को मानते हैं, और जो सगुण उपासक हैं वो भी नाम को जो है मानते हैं। तो अब बात यह है कि जैसे हमारे दो मेहमान हैं, तो हम किसको निर्गुण और सगुण किसको स्वीकार करें और इसको किसको इनकार करें? तुलसीदास जी कहते हैं हम तो दोनों को स्वीकार करेंगे। ही निर्गुण नयनन सगुण रसना नाम सुनाम, ही निर्गुण नयनन सगुण रसना नाम सुनाम, मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित लला। यानी हृदय में निर्गुण राम को हम बैठाएंगे और सगुण राम को जो हम आंखों में बैठाएंगे, और जीभ पर हमारे जो है राम नाम जो है, जीभ पर हम राम नाम का जप करेंगे। कैसे? मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। जैसे एक पेटिका में उसके ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन है, उसमें श्री राम का जो है नाम, यानी नाम जो है वही रत्न है, राम नाम ही रत्न है। उसको जो है निर्गुण की पेटी, सगुण की पेटी जो है ऊपर है, और निर्गुण की पेटी जो है यानी निर्गुण राम जो है नीचे वाला जो है तल है, और सगुण राम जो है ऊपर वाला तल है, और उसके बीच में जो रत्न है वो राम नाम वही रत्न। इसी तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि हम जो है निर्गुण ब्रह्म को अपने हृदय में स्थान देंगे, और सगुण ब्रह्म को हम अपने आंखों से देख करके तृप्त होंगे। हम तो दोनों का लाभ लेंगे, और यह जीभ जो है यह हमारी इस पर राम नाम का उच्चारण करेगी, जिससे हम जो है अपने हृदय में बैठे निर्गुण ब्रह्म की भी उपासना करेंगे, और आंखों में बैठे सगुण ब्रह्म भी उपासना करेंगे। हम तो दोनों के उपासक। एक उदाहरण तुलसीदास जी ने और दिया, राम नाम मणि दीप धरि जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरे जो चाहे उजियार। यानी राम नाम मणि दीप धरि, यानी कि राम नाम ही मणि है, इसको हम जीभ की देहली पर रख देंगे। जीभ की देहरी यानी जीभ ही ऐसा है कि जो ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। यानी जीभ से हम भोजन करते हैं तो वही भोजन को अंदर करती है, और जब हमें वाणी बोलना रहता है तो परा से निकल करके वह जो है आके हमारे मुंह से जीभ के रास्ते जो है बाहर निकलती है। यानी वाणी जो है जीभ से बाहर निकलती है और भोजन जीभ से अंदर जाता है। वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अंदर बैठे जो है निर्गुण ब्रह्म को, और आंखों में बैठे सगुण ब्रह्म को, बाहर बैठे सगुण ब्रह्म को, अगर हमको दोनों को देखना है तो हमको अपने जीभ रूपी देहरी पर जो है राम नाम की जो मणि है इसको जो है हम रख देंगे,
तो जीव से बाहर भी प्रकाश होगा और जीव के अंदर जो हृदय है वो भी भाग प्रकाशित होगा। इस प्रकार से हम तो दोनों का आनंद लेंगे, दोनों के रसिक हैं, निर्गुण के भी रसिक हैं और सगुण के भी रसिक हैं। लेकिन अंत में तुलसीदास जी की जो मान्यता है उन्होंने कह ही दिया कि मोरे मत बड़ नाम तुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज भूते। यानी मेरे मत तो निर्गुण और सगुण दोनों राम से भी बड़ा जो है राम का नाम है। इस प्रकार से मानसकार निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों से ऊपर जो है उनके नाम को प्रतिष्ठित किया है। अब मानस में जो कुछ चौपाइयां और दोहे जो है राम नाम की महिमा से संबंधित पढ़े जाएंगे, उसके बाद जो है उसकी संक्षिप्त व्याख्या की जाएगी। राम राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हिते राम सुकेश सुता की, सहित सेन सुत कीन्हि विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। भंजेउ राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। सबरी गीत सुसेवकनी, सुगति दीन्हि रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यहाँ मानस के नाम रामायण की कुछ पंक्तियां पढ़ी गई। जब श्री राम विवाह के यानी श्री राम जब जो है विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या से विश्वामित्र जी के सिद्धाश्रम के लिए चलते हैं, तो वहीं से रास्ते में लोक कल्याणकारक कार्य जो है प्रारंभ हो जाता है। अहिल्या का इसमें उद्धार बताया गया है, जबकि सबसे पहले यानी जो चौपाइयां पढ़ी गई इसमें एक राम तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। तो जबकि घटना देखेंगे तो पहले जो है ताड़का का वध होता है। तो ठीक है, जैसे भी कहने का मतलब कि एक राम तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। इसी तरह से अन्य घटनाएं बताई गई हैं कि अहिल्या का उद्धार हुआ, यानी त्रेता युग में राम जब जो है लोक कल्याणकारक कार्य करने के लिए विश्वामित्र जी के साथ चले तो उन्होंने ताड़का का वध किया। फिर जो है इनका अहिल्या का उद्धार किया, फिर मारीच, सुबाव और अन्य राक्षसों का वध करके यज्ञ की रक्षा किया। फिर उसके बाद मिथिला गए, फिर उसके बाद फिर अयोध्या वापस आए। फिर वनवास के दौरान दंडक वन से लेकर के जितने असुर थे फिर लंका गए, वहाँ से असुरों का विनाश करके फिर जो है अयोध्या वापस आते हैं। फिर राम राज्य की स्थापना होती है। यानी उस त्रेता युग में, उस अवतार में, उस कल्प के उस अवतार में रामचंद्र जी ने बहुत सारे असुरों का विनाश करके जो है उनको जो है मुक्त किया और पृथ्वी को भार मुक्त किया, पृथ्वी को शांति प्रदान किया। लेकिन यहाँ बताई जा रही है कि उस युग में तो बहुत कम लोगों का उद्धार हुआ, लेकिन ये जो नाम रामायण है, नाम रामायण तो हमेशा है, सतयुग में भी है, द्वापर में भी है, त्रेता में भी है, कलयुग में भी है। ए सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। यह सब जगह उपलब्ध है। हम सो रहे हैं तो भी है, जाग रहे हैं तो भी है। जिनका स्वप्न पवित्र होता है, स्वप्न में भी राम नाम का जप चलता रहता है। नींद में भी जो अनहद नाद सुनने के अभ्यस्त हैं
उनका अनहद नाद उसमें भी चलता रहता है, आवाज सुनते रहते हैं। तो इस तरह से कहा जा रहा है इस समय राम भले ही अवतार के रूप में नहीं है, लेकिन राम का नाम सर्वत्र है, सर्वत्र व्याप्त है, और नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। एक राम तापस प्रियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुखाई। यानी तापस यानी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, अहिल्या का मतलब जड़ बुद्धि, तो उसकी बुद्धि जड़ हो गई थी अहिल्या की, और यही राम नाम का उच्चारण करके कितने लोगों ने अपनी जो उनकी कुबुद्धि थी इसका जो है इसमें स्नान करके, मानस में स्नान करके या नाम रामायण में स्नान करके जो है अवगाहन करके अपनी बुद्धि को पवित्र कर दिया। इसी तरह से जो सुकेत सुता यानी सुकेत यक्ष थे, उनकी लड़की थी ताड़का, ताड़का का वध किया। उसी तरह से राम नाम का आश्रय लेकर के हम अपने अंदर जितना भी सुबाहु, ताड़का, मारीच जितने भी हैं उनका विनाश कर देते हैं। जिस तरह से अहिल्या को जड़ बुद्धि बताया गया है, उसी तरह से यहाँ ताड़का, मारीच और सुबाहु, ताड़का जो है दुरासा है, मारीच जो है दोष है, और सुबाहु जो है उसको दुख के रूप में जो है इसमें लक्षित किया गया है। ताड़का ही दुरासा है, यानी आशा, निराशा और दुराशा। हर आदमी जो है आशा पर ही, जब तक उसको लोभ नहीं होगा तब तक कोई क्रिया होती नहीं है। तो लोभ के ही वशीभूत होकर के क्रिया होती है, चाहे हमको ईश्वर को प्राप्त करने का लोभ हो या सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने का। तो आशा तक तो बात ठीक है, निराशा, सफलता नहीं मिलने पर निराश होता है आदमी। लेकिन दुराशा यानी ताड़का को यहाँ बताया गया है कि वो दुराशा है, यानी जो जिस चीज को प्राप्त करने की इच्छा है हम उसको प्राप्त करने के लिए भी किसी भी स्तर पर जाएंगे, चाहे हिंसा का सहारा लेना पड़े, चाहे हमें जो है किसी का मर्डर करना पड़े या कितना भी जघन्य कार्य करना पड़े, हम जो है इसी को दुराशा कहा गया है। तो राम नाम के जप मात्र से हमारी एक ताड़का का अवतार काल में उन्होंने जो है वध किया, और कितनी ताड़काओं को जापक जन जो है मार चुके हैं। इसी तरह से दुख, सुबाहु दुख है, सुबाहु का वध किया श्री रामचंद्र जी ने अवतार काल में। कितने जनों ने अपने दुख का जो है निवारण किया राम नाम के जप से। और मारीच जो है दोष है, तो हमारे अंतःकरण में दोष भरे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, छल, पाखंड, दंभ। इन दोषों को राम नाम ने जो है कितने ही जनों का उद्धार किया। इसके बाद जो रावण है, नाना प्रकार के राक्षसों का उन्होंने उद्धार किया। इसी तरह से फिर रावण जो है मोह का प्रतीक है, कुंभकर्ण अभिमान का प्रतीक है, मेघनाद जो है काम का प्रतीक है। इसी तरह से जितने भी अंतःकरण के विकार हैं, भक्तजन अपने अंतःकरण के विकारों को जो है उनका नाश करते हैं, और राम नाम हमेशा चारों युगों में, तीनों कालों में इसका प्रभाव है। कृत युग, त्रेता, द्वापर, पूजा, मख अर जो गति हो सो कलि, हरि नाम ते पावहिं। सतयुग में ध्यान लगाने से जो गति होती थी, त्रेता युग में यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता था, द्वापर में उपासना पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में केवल राम नाम का जप करने से वही फल प्राप्त होता है। शिव जी ने जो सिद्धि प्राप्त की, शिव जी की जो सिद्धि है राम नाम की ही है, हनुमान जी की सिद्धि राम नाम की ही है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन है। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे।
गणेश जी की सिद्धि भी नाम से ही है। महिमा जासु जानि गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। उनकी भी मतलब वही गणेश जी की भी, यानी जितने महान लोग हैं। वाल्मीकि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तुलसीदास, जितने भी महान लोग हैं, सब लोगों ने जो है नाम, क्योंकि बात यह है, पहले ही बताया जा चुका है कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं। इस पर लोगों को विश्वास नहीं होता है। इसको अर्थवाद से जोड़ देते हैं कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात करेंगे, जबकि ऐसी बात है नहीं। वास्तविकता बात तो विश्वास की। मानस के पहले श्लोक में ही कहा गया है, पहले नहीं दूसरे श्लोक में कहा गया है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन् सिद्धा स्वांत। यानी सिद्ध श्रद्धा और सिद्ध विश्वास के अभाव में हम ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो नाम और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। तो जब हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तो हमें फल कहां से मिलेगा? हमें तो फल मिलेगा ही। तो कुल मिला के यह राम नाम जो है, इसी का प्रताप जो है राम कथा में घुमा फिरा के, राम नाम जो है राम के ही बराबर क्या, राम ही है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। राम कथा में इसी को घुमा फिरा के रूपामृत का जब वर्णन किया जाएगा तो भी, और प्रेमामृत का किया जाएगा तो भी, और जो है कृपामृत का किया जाएगा तो भी, कथा में सब अमृतों का मूल यही है कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदान, रामचरित सत कोटि मह, लिह महेश जिय जा। यानी जब शतकोट यानी 100 करोड़ रामचरित मानस में जब जो है जितने भी मंत्र थे सबका जब वितरण होने लगा, सब लोग जो है कोई मंत्र ले रहा है, कोई मंत्र ले रहा है। लेकिन शिव जी से जब पूछा गया, कहा ठीक है आप लोगों को जो अच्छा लगे ले लीजिए, राम नाम को तो कोई लिया नहीं। शिव जी ने राम नाम को ही ले लिया जो है, यानी शिव जी जो है उसका जो सार तत्व है उसी को ले लिया। इसलिए रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। वही शिव जी हैं जो इस तत्व को जानते हैं कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। तो इस प्रकार से नाम की महिमा बताई गई है। अब इसमें एक और समस्या आती है कि नाम की महिमा को हमें जो है प्रकट करना पड़ता है। जिस तरह से कि जल में शीतलता है, जल जो है मिठास है, वो हमारी प्यास को बुझाता है, यह हमको मालूम है। लेकिन जल से विद्युत पैदा की जा सकती है, ये हम विशेष प्रक्रिया से ही कर सकते हैं। जैसे एटम में शक्ति होती है, एटॉमिक एनर्जी, हम विशेष प्रक्रिया से ही बना सकते हैं। कोयले का उपयोग हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं, लेकिन कोयले से ऊर्जा यानी विद्युत हम बना लें, वह एक विशेष प्रक्रिया के तहत ही होगा, तभी हम जो है उससे जो है पावर का निर्माण या बिजली जो है बना सकते हैं। इसी तरह से नाम की महिमा को उद्घाटित करना पड़ता है विशेष यत्न से। तो कहा भी गया है, मानस में एक चौपाई बताई गई है, नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रकटेव जिमि मोल रतन। यानी जैसे एक अनाड़ी आदमी या जैसे बच्चा है, उसको कांच और हीरा दे दिया जाए तो दोनों के मूल्य में उसको कोई जो है अंतर पता नहीं लगेगा। अगर कांच जो है देखने में उसको अच्छा लगेगा तो कांच को ग्रहण कर लेगा, और हीरा देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो हीरे को फेंक देगा, क्योंकि उसके गुण के बारे में उसको मालूम नहीं।
इसी तरह से राम नाम की महत्ता को जानना एक बात है और उसको प्रकट करना दूसरी बात। तो प्रकट करने के लिए भी जो है तरीका बताया गया है। जो जैसे दुधमुहा बच्चा जिसे बताया गया, तो दुधमुहे बच्चे के लिए तो प्रकट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास न शक्ति है न उसको ज्ञान है। उसको तो स्वयं जो है ईश्वर प्रकट कराएगा। लेकिन जो अपने को ज्ञानी मानते हैं या जो अपने को शक्ति संपन्न मानते हैं, उनके लिए कहा गया है कि जप कैसे किया जाए। तद जपस तदर्थ भावनम, यानी योग दर्शन के समाधिपाद का सूत्र है 1.28। तो इसमें कहा गया तत् का मतलब ओम, यहाँ ओम का मतलब राम हो जाएगा, यानी राम, तद जप यानी जिसका जप, यानी राम का जप, और तद अर्थ और राम का अर्थ, यानी राम का अर्थ क्या है और उसको भावना यानी भावना के साथ जपना। यानी तीन चीजें हो गई, शब्द हो गया, अर्थ हो गया और भावना। तो अर्थ अनूप सुभाव सुबासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। यानी जैसे कमल है, कमल के नजदीक हम जाएंगे तो हल्की हल्की जो है सुगंध आती है। तो सुगंध पा करके हम जो है आनंदित होते हैं, अच्छी लगती है। लेकिन और जब कमल के नजदीक जाएंगे तो उसमें पीले रंग का पराग होता है। पराग को देखने पर और छूने पर महक तो रहती है, उसके साथ पराग जो है जब छूते हैं तो और आनंद आता है। लेकिन अगर पराग से जो रस निकलता है उसको मकरंद कहा जाता है। मकरंद जो है हम नहीं ले सकते हैं, मकरंद तो जो है भंवरा ही लेगा। उसी तरह से जब है कि जब तक हम भावना के साथ, यानी हम राम जान भी रहे हैं, राम शब्द बोलना भी जान रहे हैं और राम का अर्थ भी जान रहे हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर भावना नहीं है, यानी जब तक अमर वृत्ति नहीं रहे, रस वृत्ति नहीं रहे, प्रेम नहीं रहेगा, राम के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, तब तक जो है हमारा ये जप जो है सिद्ध नहीं होगा, वो अपना प्रभाव या चमत्कार दिखाएगा। तो इसीलिए उदाहरण दिया गया है कि अर्थ यानी शब्द जो है वह तो है सुगंध की तरह है। यानी राम शब्द हम बोल रहे हैं तो समझिए कि कमल की सुगंध आ रही है, और अर्थ जो है वह पराग की तरह है, और भावना यानी भाव प्रेम, मकरंद जो है वह प्रेम है, वही भावना है। तो अगर हम भंवरा बन जाते हैं, भंवरा वृत्ति हमारी हो गई, रति हो गई श्री राम के चरणों में, तब हमें जो है वही चमत्कारिक फल मिलता है। नहीं तो अगर केवल हम राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो भी हमें फल तो मिलेगा ही, और अगर हम मकरंद तक पहुंच रहे हैं यानी उसके अर्थ को भी जान रहे हैं और लाभ होगा, और अगर हम उसी में डूब जा रहे हैं, पूरा प्रेमासक्त हो जा रहे हैं, तब जो है हमें जो है चमत्कारिक फल मिलता है। इस तरह से राम नाम की महिमा को प्रकट किया जाता है। जितने गुणवत्ता के साथ, जितनी मात्रा और गुणवत्ता के साथ जो है हम वो जप करेंगे, उसी मात्रा और गुणवत्ता के अनुसार हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और राम के चरणों में हमारी प्रीति अनुदिन जो है बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से नाम रामायण या नाम महिमा को हम यही जो है इसको संपन्न करते हैं। नारायण।